हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 10 वृत्त सर्किल के एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में दूसरे, तीसरे व चौथे को सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देखें शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे तो उनका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस सवाल के तीनों के। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसी चैनल के माध्यम से आपका जो है बेस भी मजबूत किया जाता है। तो इसी चैनल पर आपको बेसिक भी टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ाया जाता है, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है वो है भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। हमने 5 भागों में अच्छे से क्लियर किया है। तो जिन छात्र छात्राओं को भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आता है, सीखना चाहते हैं और भी अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं, तो उसको ओपन करोगे तो आसानी से बेसिक से समझाया अच्छे से, तो वहाँ से अपना क्लियर कर सकते हो। ठीक है। और जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अपना ही चैनल समझें, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। तो आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप भी गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ ज़रूर करें। तो सब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अपने भाई बहनों की मदद करेंगे, अपने उनके पास भेजेंगे वीडियो का लिंक, इस वीडियो का 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, उनके पास ज़रूर इस चैनल का लिंक भेजिएगा, जिससे कि वो भी अपना बेस अच्छे से मजबूत कर पाएँ और आप भी। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए, बाकी अब आप सब समझदार हैं, इतना काम जरूर कर देंगे। तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो दूसरा है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बारी बारी से तीनों को सॉल्व करेंगे, तो बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक, प्रत्येक छात्र व छात्रा को। ठीक है। तो दूसरे वाला यहाँ पे जो है सॉल्व इस जगह। ठीक। तो कह रहा है कि यदि एक वृत्त 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के रेखाखंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर, यानी एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, एक प्रकार की सहायता से वृत्त बना लेना है। उसके बाद 2 जीवाएं ले ली। क्या किया, 2 जीवाएं यहाँ पे ले ली। मान लो कि ये जो जीवा है इसका नाम दे देंगे ए बी जीवा है, क्या ए, इसका नाम दे देंगे बी। ठीक है। तो ये ए बी जीवा होगी और इसका नाम दे देते हैं क्या, इसका नाम दे देते हैं सी और डी। तो इस प्रकार से ए बी जीवा और सी डी जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद वृत्त के अंदर ही कर रही हैं। जो सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने चित्र को बना लिया है। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु का नाम दे देंगे क्या, एम नाम दे देंगे, जहाँ पे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, इस बिंदु का नाम। ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें जो है इस पर करना है 2 लंब, केंद्र से 2 लंब डालना है। ठीक है। यानी जो ए बी है जीवा और सी डी रेखा है, इन पर दोनों पर हमें क्या डालना है, जीवा पर लंब डालना है। तो यहाँ से हम लंब डाल लेंगे। मान लो कि ये हमने लंब डाल लिया, ये केंद्र क्या है, इसका केंद्र ओ है। ठीक है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचा है। ठीक है, इस प्रकार से। ओके। फिर यहाँ एम लिखा, तो हमारा ये बिंदु है, इसका नाम दे देंगे क्या, इसका नाम दे देंगे पी, इसका नाम दे देते क्यू। और फिर क्या करेंगे, हम जो लंब डाला है उसको मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ओ एम को हम मिला देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से ओ एम को सिंपली क्या करना है, हमें मिला देना है। ठीक है। तो यहाँ से इसको मिला देंगे ओ एम को। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मिला दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, वो यहाँ से अच्छे से समझ लेना है। ठीक है। तो बने रहना है प्रत्येक छात्र व छात्रा को वीडियो के शुरू से अंत तक। ठीक। तो सबसे पहले हमें जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं इस जगह। तो सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है हमें, यहां से यही तो कह रहा है कि एक, क्या कह रहा है, एक जीवा खंड दूसरी जीवा खंड के संगत खंडों के बराबर होता है। तो एक जीवा खंड की बात कर रहा है, किसकी, ये वाला जीवा खंड की बात कर रहा है क्या,
यहाँ से सी एम बराबर होना चाहिए किसके, बी एम के बराबर कहें चाहे एम बी के बराबर कहें। तो किस क्या सिद्ध करना है, सिद्ध यहाँ से करना है जो है सी एम बराबर का बी एम सिद्ध करना है। ठीक है, सी एम बराबर का बी एम सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, और यहाँ से सिद्ध करना है हमें ए एम यहाँ से इसके बराबर होना चाहिए। क्या, ए एम बराबर होना चाहिए क्या, ए एम बराबर का एम डी होना चाहिए। क्या, एम डी के बराबर होना चाहिए। ये हमें पार्ट ये सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो मुझे ऐसा यहाँ तक आप अच्छे समझ चुके होंगे। ठीक है, ये सिद्ध करना है। ठीक, तो सिंपली हमने देख लिया कि ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो ये जो कोड, ये तो कोड है 90 का बनेगा। ठीक है, ये कोड क्या 90 अंश के बनेंगे। ठीक, अब हमें अगर जीवाएं बराबर होती हैं, यहाँ से समझना है, अगर दो जीवाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसके क्या, उसके जो है लंब जो है अर्धलंब होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ से लंब पड़ा है या यहाँ से लंब पड़ा, तो ये भी बराबर होता है। क्या होता है, अगर दो जीवाएं बराबर, जैसे कि हमारा जीवा कौन सी है, ए बी, दो वृत्त पर जीवाएं बनी हुई क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ए बी बराबर का क्या, सी डी है, दो जीवाएं बराबर हैं। ठीक है, तो उसके जो लंब पड़ेगा, जो लंब इसके आधा, इसके अर्धलंब क्या होंगे, अर्धलंब भी बराबर होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से देखा जाए तो जो होगा ओ पी बराबर का क्या होगा, ओ पी बराबर का होगा क्या, ओ क्यू होगा। कहने का मतलब दो जीवाएं, वृत्त की दो जीवाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उसके अर्धलंब वो भी बराबर होते हैं, अर्धलंब भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब हम दो त्रिभुजों में देखेंगे, क्या दोनों त्रिभुजों में देखेंगे। बात करें किसकी, त्रिभुज हमारे पास किसकी सी बात करें, ओ पी एम, त्रिभुज ओ पी एम की बात करेंगे और त्रिभुज ओ क्यू एम दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ओ पी एम व त्रिभुज ओ क्यू एम में, क्या ओ क्यू एम में देखेंगे, यहाँ से हमें समानता देखनी होगी। क्या, यहाँ से समानता देखनी होगी। तो सबसे पहले बात करें तो क्या, ये यहाँ से देखेंगे तो बात करें किसकी, ओ पी एम त्रिभुज और ओ क्यू एम की बात करें तो दोनों त्रिभुजों में ये वाली जो भुजा है ओ एम भुजा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, यानी दोनों त्रिभुजों को बनाई तो उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगी। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे ओ एम बराबर का क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा। पहली समानता मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे कार्ड, क्या कार्ड लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। क्या, उभयनिष्ठ भुजा। इतनी बात तो आप सभी समझते होंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा होगी। दूसरी पहली समानता मिल गई। अब दूसरी समानता देखेंगे यहाँ से, तो दूसरी समानता क्या मिलेगी, यहाँ से जो है ओ पी बराबर का ओ क्यू, क्या है यहाँ से ओ पी बराबर का क्या है, ओ क्यू है। ये क्यों है, ये इसलिए क्योंकि दो जो है क्या, दो जीवाएं, एक वृत्त की दो जीवाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उनके लंब, उन पर जो लंब पड़ते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, अर्धलंब भी बराबर होते हैं। इसलिए ये ओ पी बराबर का, यानी ओ पी बराबर का ओ क्यू हो गया। ठीक है, दूसरी समानता मिल गई। क्या मिली, दूसरी समानता यहाँ से मिल गई। इसलिए और तीसरी समानता यहाँ से देखा जाए तो तीसरी समानता यानी ये जो बन रहा है ओ पी एम की बात करें, ओ क्यू एम की बात करें तो ये वाला कोण क्या है, ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर होंगे। क्या, ये भी दोनों कोण बराबर होंगे, यानी जीवा पर, यानी दो जीवा पर बने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये भी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे क्या, कोण ओ पी एम बराबर का क्या हुआ, कोण ओ क्यू एम, क्या ओ क्यू एम के बराबर होगा। ये क्या है, ये हमारा 90 अंश का यानी समकोण है। ये क्या है, समकोण। ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे समकोण, इसलिए आपस में बराबर हो गए। ठीक है, बराबर हो गए। अब ये नियम से किस से होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम किस नियम से होंगे, ये इस नियम से होंगे कि यहाँ अगर समकोण त्रिभुज है, अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है, जैसे कि हमारा समकोण त्रिभुज कौन सा है, ओ क्यू एम समकोण त्रिभुज है और ओ पी एम समकोण, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। तो समकोण त्रिभुज के यानी कोण के सम्मुख भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण। ठीक है, तो ये वाली जो भुजा ये कर्ण का भी काम करेगा, कौन सा, ओ एम बराबर का ओ एम, यानी ये कर्ण का भी काम करेगा।
ये क्या, ये कर्ड का भी काम करेगा। और बात करें किसकी, ओपी, यानी ओपी और ओक्यू की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये आधार, ये लंब हो जाएगा। तो ये लंब का काम करेगा, सिंपली क्या, लंब का काम करेगा, लंब, यानी ये भुजा मान लो या लंब मान लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये किस नियम से हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज किस नियम से, आर एच एस, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस होता है कर्ड, हाइपोटेनियस कर्ड होता है राइट एंगल, यानी एंगल बराबर है, और साइड, साइड क्या है, ये साइड भी बराबर है, इसलिए आर एच एस सर्वांग समता नियम से, क्या, सर्वांग समता नियम से क्या होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे, क्या, सॉरी सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी एम, सर्वांग सम किसके हो जाएगा, त्रिभुज ओ क्यू एम के हो जाएगा सर्वांग सम, ठीक है। जब ये सर्वांग सम दोनों हो जाएंगे तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्या, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसे ही कहते हैं क्या, शॉर्ट में सीपी सीटी कहते हैं, सीपी सीटी से ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपी सीटी से, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। तो कोण किसकी बात करें, कोण की बात करेंगे, किसकी, यहां से, इसलिए क्या, संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत भाग की बात करें क्या, पी एम बराबर का क्या होगा, एम क्यू होगा, ठीक है। यहां लिखेंगे क्या, पी एम बराबर का क्या हो जाए, एम क्यू। संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, क्या, संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये ठीक, इतनी बात समझ में आई, ये वाला भाग इसके बराबर हो जाएगा। इतनी बात सभी छात्र और छात्राओं को समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। और आगे देखेंगे तो हमारे पास क्या, यहाँ से देखा जाए, ये दोनों क्या है, ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर होती हैं, क्या होती हैं, जीवाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो जीवाएं लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीवाएं, ठीक। तो यहां देखा जाए तो जीवाएं, यानी हमारे पास ए बी बराबर का क्या, ए बी बराबर का सी डी, ये जीवाएं क्या है, आपस में बराबर है, ए बी बराबर का सी डी। ये यहां से देखा जाए तो ये आपस में बराबर होती हैं जीवाएं, ठीक है, ये बराबर हैं। तो इस वाले भाग में देखेंगे तो हमने ए जो है लिखा क्या, पी एम और एम क्यू लिखा, क्या, पी एम और एम क्यू ये लिखा था पहले, ठीक है, ये लिखा था, ठीक। अब यहां से ए बी की बात करें, ए बी ये जीवा, ए बी की बात करें और सी डी की बात करें, ये बराबर है। इसमें कौन कौन से भाग शामिल है, इसमें भाग शामिल है कौन कौन से, यहां से देखा जाए तो इसमें क्या शामिल है, ए पी शामिल है, प्लस पी एम करेंगे प्लस एम बी करेंगे, ये बराबर ये इसके हो जाए, ठीक है। इसमें क्या है, सी एम है और एम क्यू है और क्यू डी, ये क्या है, ये शामिल है। तो यहां से यहां तक वाली दूरी में कितना शामिल है, ये एक तो इतना भाग शामिल है, इतना भाग शामिल है, इतना भाग। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इस पूरे की जगह लिखेंगे क्या, इस पूरे की जगह लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे ए पी प्लस का पी एम प्लस का एम बी, इसके बराबर में होगा, ठीक है। बराबर का हो जाएगा क्या, बराबर का सी एम प्लस एम क्यू प्लस का क्या, क्यू डी, प्लस का क्यू डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने ए बी की जगह इतना लिखा, क्योंकि इतने भाग शामिल है, यानी जो जीवा है इसमें इतना भाग और इतना भाग, इतना सब शामिल है, ठीक है, इसलिए ये लिखा, ठीक। अब हमने देखना है क्या, अब हमने देखना है इतने वाले भाग को, ये क्या है, ये आपस में बराबर, ये इसके बराबर है, तो इसको हमें मान लेना है क्या, एक्स मान लेना है। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे, तो ये एक्स है, ये बराबर एक दूसरे का, तो ये वाला एक्स है, यहाँ से यहाँ तक भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे इसकी जगह, इसकी जगह पी एम की जगह एक्स रख देंगे, तो ए पी प्लस का एक्स प्लस का एम बी हो जाएगा, बराबर का क्या, सी एम प्लस एम क्यू की जगह एक्स रखेंगे, क्या, एम क्यू की जगह एक्स प्लस क्यू डी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब इसको इस तरह पक्षांतर के लाएंगे, इसलिए माइनस प्लस वाला हो जाएगा, इसलिए ये काट देंगे, क्या काट देंगे, तो हमारे पास सिंपली क्या बचा, ए पी बचा प्लस का एम बी बचा, बराबर का सी एम बचा, प्लस का क्यू डी इतना बचा यहाँ से, ठीक, इतना बचा,
ओके, इतनी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से प्रत्येक छात्र व छात्रा के। अब यहाँ से एक बात अच्छे से समझ लेना है। यहाँ से क्या समझना है, यहाँ से समझना है जैसे कि इसी में देखेंगे तो यहाँ से देखा जाए तो ए बी क्या है, ये ए बी है, ठीक है। हमें दिया है क्या, ए बी समांतर किसके है, ए बी समांतर यानी दोनों क्या है, ये जीवाएं समांतर यानी बराबर हैं, सॉरी बराबर हैं। तो इनके जब दोनों जीवाएं बराबर हैं तो इनके आधे भाग भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब ए पी बराबर क्या होगा, क्यू डी के होगा, क्या ए पी बराबर का क्यू डी का होगा, ठीक है। इनके आधे भाग यानी इसका आधा भी क्या होगा, जब दोनों जीवाएं बराबर हैं तो इनके आधे भाग भी क्या होंगे, बराबर। तो ए बी 1/2 ए बी बराबर का 1/2 क्या 1/2 गुणे का क्या सी डी, ठीक है। तो यहां बात करें इसकी तो 1/2 यहां से यहां तक ये वाला भाग इस वाले भाग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे क्या, इसकी जगह लिखेंगे ए पी बराबर का क्या हो जाएगा, ए पी बराबर का क्या हो जाएगा, क्यू डी हो जाएगा, ठीक है। क्या क्यू डी हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां से बात करेंगे ए बी के यानी इतना वाला भाग और इतना वाला भाग, यहां से बात करें इसकी तो इतना वाला भाग आपस में बराबर होगा अर्धक, ठीक है। तो ये हो गया ए पी बराबर का क्यू डी हो गया, क्या ए पी बराबर का क्यू डी। और इसको सिंपली क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे क्या, बाई मान लेंगे, क्या बाई माना, इसको बाई मान लेंगे। तो यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ ए पी की जगह बाई रखेंगे और क्यू डी की जगह बाई रखेंगे। तो ए पी की जगह क्या रख देंगे, बाई रख देंगे, प्लस का एम बी हो जाएगा बराबर का क्यू डी की जगह भी बाई रख देंगे। तो सी एम प्लस का वाई हो जाएगा, क्या सी एम प्लस का बाई हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे इस तरफ, एक तरफ पहुंचाएंगे तो एम बी, यहाँ से आगे समझ लें, एम बी प्लस का सॉरी बराबर का सी एम प्लस का वाई, और ये पक्षांतर करके लाएंगे माइनस का वाई, इसलिए ये दोनों कट जाएगा, क्या ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो एम बी बराबर का क्या हो जाएगा, एम बी बराबर का सी एम हो जाएगा, क्या एम बी बराबर का सी एम। और आगे ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या देखते हैं, सी एम बराबर का एम बी, क्या सिद्ध करना था, सी एम बराबर का एम बी सिद्ध करना था। तो पहला भाग हमने सिद्ध कर दिया, तो लिख देंगे इति सिद्धम, क्या इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक। पहला भाग हमने सिद्ध कर दिया, तो मुझे आशा है इतना वाला भाग सिद्ध कर दिया, यानी ये इतने के बराबर इतना सिद्ध कर दिया। अब हमें क्या करना है, इतने भाग यानी ए एम बराबर का क्या करना है, डी एम कहें चाहे एम डी कहें, ये भी सिद्ध करना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बी है, क्या है, बी है, क्या है यहाँ पे बी है, ठीक है। सी एम बराबर का एम बी, ठीक। हमें क्या करना है, ए एम बराबर का एम डी सिद्ध और करना है, ठीक। तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। जब यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ पे इसलिए इसकी जीवाएं क्या बराबर थी आपस में, ए बी बराबर का क्या, ए बी बराबर का सी डी था, फिर ले लेंगे उसे ही ले लेंगे, क्या यहाँ पे जीवाएं बराबर थी। तो अब हम देखेंगे यहाँ से जीवा क्या ए बी है, ठीक है। ए बी में क्या क्या शामिल है, ए बी में शामिल है ए एम, तब हमने इतना लिया था। अब ए बी में क्या शामिल है, ए एम प्लस एम बी, क्या ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद यहाँ पे कर रही हैं, एम पर कर रही हैं, ठीक है। जब एम पर प्रतिच्छेद करेंगे तो इतना वाला भाग और इतना वाला भाग क्या होगा, बराबर में। तो सिंपली क्या ए बी की जगह क्या लिखेंगे, ए बी की जगह अब के बार क्या लिखेंगे, अब के बार लिखेंगे ए एम प्लस का एम बी लिखेंगे बराबर का, ठीक है। सी डी की जगह क्या लिखेंगे, सी डी की जगह लिखेंगे क्या एम डी प्लस का सी एम लिखेंगे, क्या एम डी प्लस का सी एम लिखेंगे, एम डी प्लस का सी एम लिखेंगे। मुझे आशा है यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको एक एक पॉइंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास क्या एम बी से क्या कट जाएगा, सी एम कट जाएगा, क्या एम बी से क्या सी एम कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों कटेगा, कहोगे कि सर ये क्यों काट दिया आपने, ये फालतू में काट दिया, एम बी और सी एम से क्यों काट दिया। तो यहाँ पे हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि सी एम बराबर का एम बी है, क्या सी एम बराबर का एम बी है। तो हम क्यों ना यहाँ पे जो है चाहे तो हम सी एम की जगह एम बी रख सकते हैं, क्योंकि आपस में बराबर है, एम बी की जगह सी एम रख सकते हैं और सी एम की जगह एम बी रख सकते हैं। तो इसलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं आपको समझाने के तौर पर, ठीक है। इसलिए क्यों काटा यहाँ पे, तो हमारे पास मान लो कि जो है
ये एम बी है, ठीक है, एम बी है बराबर का एम डी है प्लस का इस सी एम की जगह एम बी रख देंगे, क्या एम बी रख देंगे, क्या रख देंगे एम बी रख देंगे। तो सिंपली क्या पक्षांतर करेंगे तो माइनस और प्लस वाला ए कट गया, इसलिए ए कट गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास ए एम बराबर का क्या बचेगा, एम डी बचेगा, क्या ए एम बराबर का एम डी बचेगा, जो कि हमें दूसरे वाले भाग में भी सिद्ध करना था। तो हमने ये भी सिद्ध कर दिया। तो इति सिद्धम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक है, क्या इति सिद्धम लिख देंगे। तो मुझे आशा ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या कह रहा था उसको समझ लेते हैं। तो यही कह रहा था सवाल में, क्या सवाल में ये कह रहा था कि एक जीवा के खंड, यानी एक जीवा यानी इस वाली जीवा, यानी एक जीवा ये वाली जीवा के खंड दूसरी जीवा यानी सी डी जीवा, यानी ए बी जीवा के खंड सी डी जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर होंगे, यानी इनके संगत खंड क्या आपस में बराबर होंगे। तो हमारा क्या इसके खंड की बात करें, ए बी के खंड की बात करें तो हमारे पास क्या खंड था, एक तो खंड था ए बी खंड था और इसका खंड क्या था, जीवा का एम बी खंड था, और क्या हमारे पास था एम डी खंड था और सी एम खंड था, क्या यही खंड थे। तो ये खंड हमें बराबर सिद्ध करने थे, यही खंड बराबर सिद्ध करने थे। तो हमने यही तो लिखा था ऊपर, क्या हमने लिखा था कि सी एम बराबर का एम बी सिद्ध करना है, यानी सी एम बराबर का एम बी सिद्ध करना है, और ए एम बराबर का क्या सिद्ध करना है, एम डी करना है। तो हमने यहाँ पे इसको सिद्ध कर लिया। तो आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है। तो मुझे ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ी वीडियो लेंथ हो जाएगी क्योंकि ये सवाल जो है अच्छे से जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप आसानी से नहीं कर सकते हो, इसलिए आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे वाले की तरफ। तो दूसरे वाले को पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं, उसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले सवाल में अगले वाला है जो तीसरा है, हमने दूसरा कर दिया, तीसरे वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाएं जीवाओं से बराबर कोण पर बनती हैं, क्या बराबर कोण पर बनती हैं। यही सेम बिल्कुल चित्र बना लेना है। तो यही तो कह रहा है कि यहां सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को, यानी प्रतिच्छेद बिंदु ये वाला है, केंद्र से, यानी केंद्र ये केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो है जीवाओं से, यानी जीवाओं से बराबर, ये वाली रेखा है बराबर कोण पर बनती है। ये हमें सिद्ध करना है, ये वाला, ठीक है, यही भाग सिद्ध करना है। तो आप इसी तरह से करना, कमेंट बॉक्स में जरूर करना, आगे उस सवाल को भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना किया। अब हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, ये आप जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र व छात्रा को, ठीक है। यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो सवाल चौथा वाला कह रहा है उसे अच्छे से पढ़ना है, फिर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चौथा सवाल कह रहा है यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों, यानी एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिनका केंद्र O है, A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर का CD, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक संकेंद्रीय वृत्त बना लिया, क्या संकेंद्रीय वृत्त जो है बना लिया है, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक। तो यहां देखेंगे इसका केंद्र है क्या, दोनों का केंद्र एक ही है, यानी संकेंद्र का मतलब एक ही केंद्र से बनने वाले दो वृत्त। तो मान लिया कि इसका केंद्र क्या है, O केंद्र वाला वृत्त है, क्या है, O केंद्र वाला वृत्त है। और यहां से क्या करना है, यहां से कह रहा है कि ये कह रहा है जिनका केंद्र O है ABCD पर प्रतिच्छेद करें, यानी ABCD पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए। यानी हमने क्या करना है, एक जीवा खींचना है, क्या करना है, सिंपली यहां से एक जीवा खींचना है, ठीक है। यहां से एक रेखा खींच लेना है, क्या रेखा यहां से खींच लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक रेखा खींच लिया। अब ये रेखा जो खींची हमने किस किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहां पे दिया है, ये कह रहा है कि हमारा सबसे पहले यहां से, ठीक है, ABCD पर प्रतिच्छेद करें, यानी ABCD नाम दे देंगे। सिंपली क्या करेंगे, ABCD नाम दे देंगे जो प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। जहां पे प्रतिच्छेद किया A नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे प्रतिच्छेद किया B नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे प्रतिच्छेद किया C नाम दे दिया,
यहाँ पे किया, डी नाम दे दिया। कहने का मतलब ABCD पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है। तो आगे बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेखा है हम मान लेंगे क्या L है, क्या रेखा L है, ठीक है, क्या L है। अब यहाँ से देखा जाए तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे, क्या इसको यहाँ से मिला देंगे। मान लो कि यहाँ से मिलाया, जहाँ पे मिलाया उसका नाम दे देंगे P, क्या उसका नाम दे देंगे P, ठीक। तो लिखेंगे माना, चौथी वाला सॉल्व कर रहे हैं तो चौथा नंबर डालेंगे, माना रेखा L पर O से लंब OP है, चूंकि एक वृत्त के केंद्र से, यानी एक वृत्त ये है, इसके केंद्र से जीवा, यानी हमारे पास जीवा ये क्या L जीवा है, जीवा पर डाला गया लंब, यानी जो लंब डाला गया इसे, यानी इस जीवा को क्या, L जीवा को समद्विभाजित करेगा। यानी जो लंब डाला गया ये जो जीवा है इसको बराबर भागों में बांटेगा, यानी समद्विभाजित करेगा। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, मुझे पूरी पूरी आशा है, ठीक है। तो यहाँ से छोटे वाले वृत्त में सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। तो छोटे वाले वृत्त की जीवा की बात करें तो हमारी छोटे वाला वृत्त ये है, तो BC क्या है, यहाँ पे जीवा है, BC क्या जीवा का काम कर रही है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ सिंपली लिखेंगे कि अब छोटे वृत्त की जीवा क्या है, यहाँ पे BC, छोटे वृत्त की जीवा क्या है BC, तथा यहाँ छोटा वृत्त क्या है, छोटा वृत्त यही तो है, इसकी जीवा क्या है BC है, और BC जीवा है तो यहाँ पे, तथा यहाँ जो OP होगा, जो OP भुजा होगा यानी OP रेखा होगा वो BC पर क्या होगा, लंब। तो लिखेंगे OP लंब है किस पर, BC पर, क्या OP लंब है किस पर, BC पर लंब है। मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं, क्या समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, अब यहां पे लिखेंगे चूंकि बड़े वृत्त, यानी बड़े वृत्त की बात करें, क्या बड़े वृत्त, यानी ये वाला छोटा वृत्त लिया था, अब बड़े वृत्त की बात करें, पूरे वाले बड़े वाले की, ठीक है। तो बड़े वाले वृत्त की क्या है, जीवा यहाँ पे क्या है, जीवा क्या है AD, यहाँ पे जीवा है, क्या AD जीवा है। तो बड़े वृत्त की एक जीवा AD है, क्या है AD है, तथा जब AD यहाँ पे क्या होगी, AD क्या जीवा होगी, और जीवा पर क्या है OP लंब है, यानी OP लंब किस पर है, यहाँ बड़े वृत्त वाली की बात करें जीवा AD पर, तो लिखेंगे क्या, तथा OP लंब है किस पर, AD पर, ठीक है, बड़े वृत्त की बात करें है, ठीक है। इसलिए क्या, इसलिए बात करें क्या, इसलिए यहां से जब ये लंब हो गया तो हमारा क्या, यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से जो यहां से इतना वाला भाग इतने वाले भाग के बराबर हो जाएगा, यहां से इतना वाला भाग इतने वाले भाग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है जीवा AD को ये जो OP क्या लंब समद्विभाजित करता है, यानी लंब समद्विभाजित करता है, ये हमने पहले लिख रखा है। जब लंब समद्विभाजित मीन्स सम्मिश्र समान द्विमीष दो भाग में, यानी दो बराबर भाग में क्या कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो AP है वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक वाली भुजा किसके, PD के बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे क्या, AP बराबर का PD हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नाम दे देंगे दूसरा। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी सभी छात्र व छात्राओं, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास एक समीकरण ये है, दूसरा वाला समीकरण ये है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा देंगे, क्या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या घटाने पर, यहां सिद्ध क्या करना था, हम सिद्ध यही तो करना था, सिद्ध करना था कि AB बराबर का CD है, क्या ये सिद्ध करना था कि AB बराबर का CD सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था।
सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। अब आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिद्ध करना है यानी ए बी, यहाँ से देखेंगे क्या ए बी बराबर का क्या सी डी, यानी इतना वाला यहाँ से इतने वाले भाग की बात करें और इतने वाला भाग क्या आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, तो इसलिए हम क्या करें, समीकरण एक में से समीकरण दो को क्या कर दिया, ये नहीं मानना, यहाँ पे देखना है। जब ये क्या हो जाएगा, जब ये लंब समद्वाजक हो जाएगा तो बी पी बराबर का पी सी हो जाएगा, क्या यहाँ पे हो जाएगा क्या बी पी बराबर का हो जाएगा पी सी। ये समीकरण नहीं, ये ठीक है, सॉरी ये समीकरण है, ये गलती होगी हमारा, ये लंब को ही हमने समीकरण मान लिया, सॉरी। यहाँ पे जब ये लंब समद्वाजक हो जाएगा तो ए पी यहाँ से यहाँ तक छोटे वाले वृत्त की बात करें इसके बराबर हो जाएगा, यानी बी पी बराबर का क्या पी सी हो जाएगा, ये इसलिए ये वाला समीकरण, ठीक है। अभी गलती हो जाती यहाँ पे, अब हमने अच्छे से समझ लिए, ठीक है, इसलिए ओके, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है, इतनी बात। अब समीकरण हमने क्या करना है, एक में से यानी इस वाले समीकरण में से इस वाले समीकरण को घटा देना है, तो हमने LHS को LHS से घटाना है, RHS को RHS से घटा देना है, ठीक है, क्या RHS से घटाना है, ठीक है। तो समीकरण दो हमारे पास कितना, समीकरण दो AP है, तो AP है, इसकी LHS घटाना है, AP माइनस का BP हो जाएगा बराबर का इसका क्या PD हो जाएगा, PD RHS है, ठीक है, क्या PD RHS, PD माइनस का क्या हो जाएगा PC हो जाएगा, PD माइनस का PC हो जाएगा। इतनी बात अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। यहाँ से बात करें किसकी, यहाँ से बात करें क्या AP, यानी AP माइनस का क्या है BP, क्या AP माइनस का BP है, ठीक है। तो हम यहाँ से बात करेंगे अच्छे से, अब यहाँ से समझना है एक एक पॉइंट अच्छे से, तो बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। यहाँ से इस बात को समझना है, जैसे कि हम बात करें यहाँ से यहाँ तक वाली बात करें तो हम AP यानी जो यहाँ से यहाँ तक वाली बात करें AP निकालेंगे तो हमारा इतना वाला भाग करेंगे प्लस, यानी AP बराबर का क्या हो जाएगा, AP में क्या शामिल है, AB शामिल है, AB शामिल है और क्या शामिल है प्लस का BP शामिल है, क्या BP शामिल है, क्या AP में हमारा AB और BP दोनों क्या शामिल है इतने में, ठीक है। हम बात करें तो हमने क्या निकालना है, हमने इतना वाला भाग सिद्ध करना है या इतना वाला भाग सिद्ध करना है, इतना वाला भाग, ठीक है, यही तो करना है, यानी AB बराबर का क्या करना है, CD करना है, ठीक है। इससे देखेंगे तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, अगर हम निकालें क्या, हम निकालें AB, जैसे कि AB निकालना है, क्या AB निकालना है, तो हम AB निकालेंगे तो सिंपली क्या करना होगा, यहाँ से देखेंगे तो AB निकाले इतना वाला भाग, तो AP माइनस का क्या हो जाएगा, AP माइनस का हो जाएगा BP, AP माइनस का क्या हो जाएगा BP। इसी प्रकार से हम इस वाले भाग की तरफ चलते हैं, इतने वाले भाग की तरफ, यानी PD यानी इतने वाले भाग में क्या क्या शामिल है, PC शामिल है और CD कर दें, यानी PD बराबर निकालें तो PC प्लस करेंगे CD, ठीक है। तो यहाँ समझ लेना है, जैसे कि हम निकालें क्या, हम निकालेंगे क्या PD निकालें तो PD में क्या शामिल है, PC शामिल है प्लस का क्या शामिल है, CD शामिल है, क्या PC प्लस का CD शामिल है, PC प्लस का क्या शामिल है, CD शामिल है, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। ये वाला भाग निकालना है, क्या सिंपली CD निकालना है, CD निकालना है तो PD तो है हमारे पास इस तरफ और इसको पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, PC आ जाएगा, PC माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या अच्छे से समझना है, क्या अच्छे से समझना है। अब यहाँ देखेंगे AP माइनस का BP है, क्या AP माइनस का BP है, ये वाला भाग यहाँ दे रखा है, तो AP माइनस का BP किसके बराबर, AB के बराबर है, क्या AB के बराबर है। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह, पूरे वाले की जगह क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे, क्या AB लिख देंगे पूरे वाले भाग की जगह, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ क्या है PD माइनस का PC, तो हमने यहाँ से देखा, यहाँ से निकाला क्या PD माइनस का PC बराबर क्या है, CD के बराबर है, क्या CD के बराबर है। तो सिंपली इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे CD, क्या इसकी जगह CD लिखेंगे। अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल में देखेंगे क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था सवाल में हमें यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था, AB बराबर का CD सिद्ध करना है, यही तो लिख रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर का CD है, ये सिद्ध करना है। तो यही हमने क्या सिंपली यहाँ से लिख लिया, तो मुझे आशा इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो लिख देंगे क्या इति सिद्धम, क्या लिख देंगे इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक। मुझे आशा है इस सवाल का आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आपको सवाल हमने आज की वीडियो में बात करेंगे, तो हमने आज की वीडियो में सवालों को किया है, हमने यहाँ पे दूसरे वाले को सॉल्व किया
और हमने चौथे वाले को सॉल्व किया, तीसरा वाला सेम था इसी प्रकार से, तो हमने होमवर्क के तौर पे दिया। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ हो सवाल का, अब यहाँ से नोट डाउन करना वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल पर जो भी नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको इसी एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन संख्या 5, 6, 7 तीन क्वेश्चनों को और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे और रह गए, 5 और 6 ही रह गए, 4 हमने किया, 5 और 6 2 क्वेश्चन और रह गए इसी एक्सरसाइज में। तो उनके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।